बीजेपी नेता नगरसेवक श्री राहुल घोटेकर यांच्याकडून स्वतंत्रता दिवसाच्या सर्व चंद्रपूर आणि भारतवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। यह वर्ष देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। ऐसे समय पर आपके सकारात्मक रिपोर्टिंग से समाज में एक नई ऊर्जा पैदा हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और समस्त देशवासियों को आपके माध्यम से आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। सर्वप्रथम पार्थशर समाचार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को और संपूर्ण भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथ ही हम अपने दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्यार और स्नेह से बहुत ही कम समय में पार्थशर न्यूज वेब पोर्टल और पार्थशर यूट्यूब न्यूज चैनल का न केवल चंद्रपुर या नागपुर का बल्कि विदर्भ का सबसे पसंदीदा चैनल में से एक बना दिया है। इसका असर ऐसे दिखने लगा है कि अब पार्थशर समाचार की दखल न केवल आम जनता या नेता बल्कि शासकीय प्रशासन भी लेने लगा है, जिस वजह से आज चंद्रपुर वासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर काफी समय से प्रलंबित समस्या से छुटकारा मिला और रामनगर की ओर जाने वाला वरुणा नाक पर स्थित स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उड़ान पुल पार्थशर समाचार में आए न्यूज की वजह से खोल दिया गया, जो कि वर्षों से प्रतीक्षित था। पूरा मामला ऐसा है कि वरुणा नाका पर स्थित उड़ान पुल के दो रास्ते निकलते हैं, एक जनता कॉलेज की ओर जाता है तो दूसरा रामनगर की ओर जाता है, मगर बनकर तैयार होने के बावजूद रामनगर की ओर जाने वाला रास्ता वर्षों से खोला नहीं जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पर अवैध धंधे और अश्लील हरकतों का अड्डा बनने लगा था, जिसे पार्थशर समाचार ने सबूत के साथ दिनांक 8 अगस्त को दिखाया, जिसकी दखल महानगर पालिका की ओर से ली गई और आज 15 अगस्त को ये रास्ता लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। पार्थशर समाचार इसके लिए चंद्रपुर महानगर पालिका का और सार्वजनिक बांधकाम विभाग का आभार प्रकट करता है। साथ ही ये सुझाव देता है कि जब तक लोगों को यहाँ का यातायात सिस्टम समझ नहीं आता तब तक इसे कंट्रोल करने या तो यातायात पुलिस या किसी और माध्यम से जन जागरण करना होगा, अन्यथा ये स्थान दुर्घटना का स्थान भी बन सकता है। आज स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर पार्थशर की वजह से चंद्रपुर वासियों को एक बहुत सुंदर भेंट मिली है। जी हाँ, पार्थशर इम्पैक्ट ये है कि मैं अभी वरुणा नाका पुलिया पे हूँ और ये पुलिया आप देख रहे हैं यहाँ से डिवाइड होके रामनगर की ओर जाता है, जो कि आज तक बंद था, मगर कुछ ही दिन पहले पार्थशर समाचार ने इस पुलिया पे होने वाले अवैध धंधे और गैरकानूनी कामों की जो रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद में महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी जागी और उन्होंने चंद्रपुर वासियों के लिए इस पुलिया का यहाँ पे ओपनिंग कर दिया है, जिससे रामनगर की ओर जाने वाले यातायात के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है और काफ़ी सालों से जो यहाँ की नागरिक परेशान थी इस पुलिया की वजह से आज वो पूरा होता नज़र आ रहा है। मगर इसे कंट्रोल करना जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं बच्चे रॉन्ग साइड जा रहे हैं और ये वन वे पुलिया है, तो इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी पिकनिक स्पॉट की तरह कुछ लड़के खड़े हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि यह वन वे पुलिया है। प्रशासन केवल इसे चालू करके छोड़ नहीं देना चाहिए, जबकि यहाँ पे सही तरीके से सुचारू रूप से यातायात हो, इसकी भी एहतियात लेनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि ये पुलिया सीधा मित्रनगर चौक पे उतरता है, जिस वजह से वहाँ पे अपघात होने की अंदेशा बनी रहती है। तो इन सब बातों का प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए, मगर हम महानगर पालिका का और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि पार्थशर की खबर का उन्होंने संज्ञान लेके ये पुलिया लोगों के लिए शुरू की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एकेरी वाहतुक यानी वन वे का बोर्ड लगा होने के बावजूद काफ़ी दो पहिया सवार अभी भी इससे रॉन्ग साइड पे चढ़ रहे हैं, जिस वजह से वहाँ से आने वाली कार के
या किसी और अन्य वाहन द्वारा अपघात होने की पूरी संभावनाएं बनी है। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे ओबीसी कोऑर्डिनेटर आणि दिल्ली AICC मेंबर श्री मोहन डोंगरे यांच्याकडून समस्त चंद्रपूर आणि देशवासियांना स्वातंत्र्यता दिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। आज 15 अगस्त 2021। वैसे तो ये दिन हर साल विशेष होता है, मगर आज इस वर्ष ये दिन अति विशेष है क्योंकि भारत अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे देश में और दुनिया में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे ही चंद्रपुर में भी स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या पर कल रात शानदार लाइटिंग से चंद्रपुर के हर चौक को सजाया गया, जिसे देखकर निसंदेह हर भारतवासी को गर्व महसूस हो सकता है कि हम आज एक आजाद भारत देश के नागरिक हैं। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। श्री अमित पाठक और नागपुर भाजपा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देश की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने के लिए आज नागपुर विभागीय कार्यालय में नागपुर के पालक मंत्री श्री नितिन राउत के हाथों ध्वजारोहण करके ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान पालक मंत्री ने देश पे आए संकट कोरोना के बारे में और महाराष्ट्र में किस तरह से इस बीमारी से निपटा गया, इसके अलावा महाराष्ट्र शासन की ओर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन कौन से कार्य किए गए, ये सब अपने भाषण में बताया और नागपुर वासियों का और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दी। पालक मंत्री डॉक्टर राउत ने कहा कि हम अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हमारी स्वतंत्रता आसानी से नहीं आई है, आपने संघर्ष करके इसे हासिल किया है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस मनाते समय कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं और दूरी का पालन करें। आइए हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करें। आइए हम स्वतंत्रता और राष्ट्र के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ लें। इस अवसर पर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा, जिलाधिकारी और विमला, मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार उपस्थित थे। जिल्ह्यातील तमाम स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक, कामगार, कष्टकरी, कर्मचारी, शेतकरी, शेतमजूर, दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या माझ्या आदिवासी बांधवांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो। यासोबतच गेल्या 1.5 वर्षापासून कोविड संकटात जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या डॉक्टरांना, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना, पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कामगार, ॲम्ब्युलन्स चालक, आशाताई, अंगणवाडी सेविका, कांग्रेस नेता स्वीकृत नगर सेवक श्री कुशल पुगलिया और श्री गौरव, इनकी ओर से स्वतंत्रता दिन की सभी चंद्रपुर और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
चंद्रपुर AIMIM प्रेसिडेंट श्री नाहिद हुसैन और AIMIM इनकी ओर से स्वतंत्रता दिन की सभी चंद्रपुर और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में चंद्रपुर जिले में विविध जगहों पर विविध सरकारी और निजी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गांधी चौक, जेठपुरा गेट, हुतात्मा स्मारक, कलेक्टर ऑफिस ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी तौर पर किए गए, जहां पर विभिन्न स्थानों पर कहीं महापौर राखी कंचलारवार, उनके साथ उप महापौर राहुल पावडे और रवि आसवानी मौजूद थे, तो कहीं विधायक किशोर जोरगेवार और सांसद बालू धानोरकर, जिला परिषद अध्यक्ष संध्या ताई गुरनूले उपस्थित थे। वहीं सबसे मुख्य कार्यक्रम कलेक्टर ऑफिस में झंडा वंदन का चंद्रपुर के पालक मंत्री माननीय विजय वडेट्टीवार के हाथों संपन्न हुआ, जिसे चंद्रपुर की सभी जानी मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्शाकर सफल बनाया। पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने झंडा वंदन के बाद चंद्रपुर में और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य शासन की महाविकास आघाड़ी सरकार की कामों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही चंद्रपुर एक बालिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगोली में अपना नाम ऊंचा किया, इसलिए उसे भी सम्मानित किया गया और पुलिसकर्मी श्री बाला को राष्ट्रपति पदक मिलने के सम्मान में उसे भी सम्मानित किया गया। श्री ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, इनकी ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रवीण पडवेकर, माजी नगरसेवक तथा उपाध्यक्ष, चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांच्याकडून समस्त चंद्रपूर व देशवासियांना स्वातंत्र्यता दिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यू यंग शारदोत्सव मंडल चंद्रपुर की तरफ से किल बिल अनाथ आश्रम को भेंट देकर छोटे बच्चों को मिल्क पाउडर और बिस्किट देकर न्यू यंग शारदोत्सव मंडल की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही सराहनीय तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर कृपेश बडकेलवार, प्रणय डामरे, योगेश कुचनावर, गौरव मेडलवार, सचिन दबले, अनिकेत तुरंकार, चैतन्य बटावे उपस्थित थे। कल 15 अगस्त देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन और सारी पब्लिक इस देश की बड़े उत्साह से, बड़े जल्लोष से ये दिन मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में मैं शिवसेना नागपुर महानगर पालिका की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। I, Roop Kumar Naidu, the former Regional Director of Sports Authority of India, wish everyone in Nagpur and all my sports fraternity a very good Independence Day. My good wishes for the 75th Independence Day of the nation and my good wishes to the Partishar channel. They are doing a wonderful job. Jai Hind. नागपुर महानगर पालिका की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महापौर श्री दया शंकर तिवारी के शुभ हस्ते ध्वजारोहण करके पूरे सम्मान के साथ इस त्योहार को मनाया गया। इस दौरान महापौर के हाथों उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का और विशेष सफलता हासिल करने वालों का सत्कार किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। जो 7,43,000 से भी ज्यादा इस देश के नौजवानों ने अपने रक्त से भारत माता को अभिसिंचित कर इस राष्ट्र को आजादी प्रदान करी, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बलिदानियों का मैं शत शत नमन और अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है देश की आजादी का अमृत महोत्सव आज से हम मना रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित उप महापौर, सत्ता पक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता, माननीय आयुक्त,
इस जोन के सभापति, अतिरिक्त आयुक्त, मेरे सहयोगी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी भाइयों और बहनों, इस देश की आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष और उस संघर्ष के बाद शहादतों की श्रृंखला और उस श्रृंखला के बाद प्राप्त इस देश की आजादी हमें मिली है। यह बात अलग है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब हम हमारा रेडियो प्रारंभ करते हैं या दूरदर्शन पर किसी शासकीय कार्यक्रम का प्रसारण होता है तो सबसे पहला गीत एक ही बजता है और वह गीत होता है, दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इतिहास का यह सच है कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्तम भूमिका रही है। यह भी सच है कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करके जन जन के सहयोग से राष्ट्र के प्रति अलख जगाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अहिंसा आजादी का एक रास्ता थी। केवल अहिंसा के आधार पर देश में आजादी मिली है ऐसा नहीं, इसके लिए अनेक रणबांकुरों ने अपने प्राण भी दिए हैं। मैं अगर इसे नागपुर शहर की बात करूं तो इसे नागपुर शहर के कलेक्ट्रेट पर नागपुर में बनी हिंदुस्तानी लाल सेना ने 3 दिन तक के आधिपत्य स्थापित किया। अब कलेक्ट्रेट पर आधिपत्य स्थापित करने का मतलब होता है कि शहर के संपूर्ण प्रशासन को संचालन करने का काम नागपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने श्याम नारायण कश्मीरी, मगनलाल बागड़ी, श्यामलाल श्रीवास, बाबूलाल गुप्ता, इनके नेतृत्व में इसी नागपुर शहर में किया। और अंग्रेजी सेना जब कलेक्ट्रेट को मुक्त कराने के लिए आई तो आप देखिए, पहले कामठी रोड से आई तो पीली नदी के पुलिया को तोड़ने का काम हिंदुस्तानी लाल सेना ने किया। जब मौदा से आई तो कन्हान नदी के पुलिया को तोड़ने का काम हिंदुस्तानी लाल सेना ने किया। इतना ही नहीं, जब वाया पारसिवनी यह सेना सामने सदर छावनी होते हुए रेलवे स्टेशन की पुरानी पुलिया पर पहुंची और नागरिकों ने उस सेना को रोकने का प्रयास किया तो सेना ने कौशन देकर के कहा कि हटिए अन्यथा गोली चला देंगे। सेना की गोली में एक नौजवान शहीद हुआ जिसका नाम कृष्णराव काकड़े है और उस कृष्णराव काकड़े का पुतला आज भी उसी चौराहे पर लगा हुआ है जिसे हम कृष्णराव काकड़े चौक के नाम से कहते हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने। इतना ही नहीं, इसी नागपुर नगरी के शंकर महल्ले के पिता 1942 के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर रास्ते पर निकल पड़े, करो या मरो। ब्रिटिशों की गोली से उनका बलिदान हो गया। उस परिसर के सारे नागरिकों ने घर से बाहर निकल करके लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को जला दिया और लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को जलाने के बाद उस क्षेत्र के नागरिकों की गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। नौजवान शंकर महल्ले अपने घर से पुलिस चौकी गया और उसने कहा कि मेरे पिता का बलिदान हुआ है इसलिए पुलिस चौकी को मैंने जलाया है, किसी नागरिक को परेशान मत कीजिए। 17 साल का शंकर महल्ले, उसके साथ 13 लोगों को नामित करके उनके नाम पर गुनाह दर्ज कर दिया गया। ब्रिटिश रूलिंग ने उन्हें फांसी की सजा दे दी और 17 साल का व्यक्ति नाबालिग होता है, इसीलिए उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, तख्ते पर नहीं लटकाया जा सकता, इसलिए 1 साल जेल की शिक्षों के अंदर। शिवसेना प्रणीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेने के चंद्रपुर जिलाध्यक्ष और गढ़चिरौली संपर्क प्रमुख श्री राजेश नायडू, इनकी ओर से स्वतंत्रता दिन की सभी चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।